आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष हमारे राज्य के कर्मठ सचिव अशोक नेगी, पौड़ी गढ़वाल के अध्यक्ष मोहन सिंह साहब, हमारे सभी सुधार मेजर साहब लोग, हमारे जेसीओ साहिबान, वीर नारी, एनसीओ, जवान भाइयों, आप सभी को जो है हमारा बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे जो है मैं कोटद्वार जब आता हूं तो मुझे बहुत विशेष एक खुशी होती है। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लगता है मुझे, ये भी अपना ही घर जैसा है। तलाल घाटी में हमारा घर है और बड़ी खुशी होती है। क्यों? आपके उत्साह को देख करके, आपके समर्थन को देख करके बहुत ही दिल जो है खुश होता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आप जो है संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठन के बारे में सोचते हैं, तो ये इससे बड़ी चीज हमारे लिए कुछ भी नहीं है। एकता में शक्ति, अभी तक आपको बताया, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। और इसी से हमारा जो ये संगठन जो चल रहा है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। हमारी अंदरूनी थोड़ा बहुत कमी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से संगठन चलाया जा रहा है और चल रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं तो सुबेदार नायर साहब का जो है बहुत ही जो है प्रशंसनीय काम कर रहे हैं और उनका कार्य जो सराहनीय कार्य उन्होंने किया है, एक सुबेदार जैसे होने के नाते आप समझ लीजिए, हम भी अफसर हैं, यहां पर बहुत सारे अफसर हैं, लेकिन जिस तरीके से नायर साहब ने इनिशिएटिव लिया, इस संगठन का गठन किया 2014 में और संस्था बनने के बाद में आज इसकी नफरी लगभग जो है 20,000 के करीब हो रखी है, जबकि कुल मिलाकर के लगभग 1 लाख के करीब हमारे पेंशनर्स हैं असम रेफर के। पता है कि इस संस्था के कितने मेंबर हैं और जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है, हो सकता है कि वो बेनिफिट सिर्फ उन्हीं तक मिले और बाकी को न मिले। क्योंकि मैंने अपने उसमें भी देखा है, हमारे असम रेफर के बाबूजी लोग या किन किन उन्होंने जो है कोर्ट केस किए हैं, तो वहां पर जो है जिसने कोर्ट केस किया है उन्हीं को सिर्फ जो बेनिफिट मिला है और बाकी को जो है उसका बेनिफिट नहीं मिला। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग संगठन से जुड़िए। जितने भी चीज जो भी आपकी मुसीबतें हैं, इस संगठन के द्वारा ही जो है पूरी की जाएंगी। हमारे कर्मठ जो है राज्य के सचिव 24 घंटा लगा रहता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जो धरना प्रदर्शन हमने देहरादून में किया है, हमारी उसमें बहुत बड़ी भूमिका है और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में इसकी खबर पहुंची है कि देहरादून में असम राइफल के एक्स सर्विस मैन के जो लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया, पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की राजनीति में इसका मैसेज गया और सबको पता चला और बात सही है। हम जो है जिंदगी भर अपना नौकरी इतनी कठिन परिस्थितियों में करते हैं, हमारा सारा जीवन इंसर्जेंसी उग्रवाद में जाता है। आपने देखा होगा ऐसी कोई फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स जो है हिंदुस्तान के अंदर नहीं है जो काम हम करते आए हैं। मैं बताऊं, तकरीबन मेरा जो है 24-25 साल की नौकरी सिर्फ इंसर्जेंसी में लगी हुई है। हमारे एसोसिएशन के सिर्फ अभी तक 20,000 सदस्य हैं इंडिया नेपाल के अंदर जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। सिर्फ कितने में 20,000, जबकि हमारे पूरे जितने देश के अंदर नेपाल के अंदर 3 लाख है उनके डिपेंडेंट लगा के।
अब मात्र अभी तक 20,000 देश के अंदर 20,000 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, जबकि ये टारगेट हमारा 50,000 का जाना है। इसी कोटद्वार के अंदर कम से कम 5,000 आदमी होंगे, पूर्व सैनिक और वीर नारियां 5,000 से ज्यादा होंगे। खुद मेरे पड़ोस में है एक सूबेदार साहब 25 ईयर के, ताजवर सिंह साहब आए हैं कहीं? ताजवर सिंह साहब आ रखे हैं? नहीं आए, क्योंकि वो मेरे 100 मीटर में कभी आने की कोशिश नहीं करता। मैंने बहुत प्रयास किया उनसे करें, लेकिन आने की कोशिश नहीं करेंगे। कैंटीन में 3 बजे रात तो अवश्य आदमी लाइन लगाएंगे 2 साबुन के लिए, 3 बजे रात अंधेरे में घुस जाते हैं शराब के लिए। लेकिन इस मीटिंग स्थल में अपना मेंबरशिप लेने के लिए 600 रुपया खर्च करने के लिए, जहां से हमारा फ्यूचर बनना है, जहां हमारी पेंशन बढ़ेगी, जहां हमको सुविधाएं मिलेगी, जिस एसोसिएशन से सबसे बड़ा था हमारा सौभाग्य है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब आसाम राइफल का एक परिवार एकजुट होके एक जगह पर मिल रहा है। बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए। कोई संपुड़ी से आए सूबेदार सतीश डोबरिया साहब, कालागढ़ से आए सुल्तान भगत सिंह साहब, उनकी वाइफ के साथ आ रही हूँ, तालियां भगत सिंह साहब के लिए। दूसरे दूर दराज चैनुशेर से आए, आपका करसीस गांव से, कुठार से आए हवलदार गंगा सिंह साहब। कहाँ है गंगा सिंह साहब? ये आए कुठार से आए, सुबह 5 बजे रात चले अंधेरे में। और हवलदार धीरेन्द्र सिंह रावत साहब आए, धीरेन्द्र सिंह रावत साहब आए। और कौन है? मदन मोहन गुंजर सिंह। तो दोस्तों ठीक है, अब ये सासू मासो से आए, सासू घनश्याम चौपटा घाट से, गुड वेरी गुड। इन्होंने मेरे से बात किया था, गाड़ी बुक करके आए, क्योंकि अपने रेजिमेंट के लिए, अपनी निशान के लिए, अपनी जहाँ से हमको पेंशन मिली, जहाँ हमने 35 साल नौकरी की, उसकी संगठित होने के लिए आप लोग पूरे आना चाहिए। वैसे आए थे अब ये साहब जी थोड़ा मास्क उतारना प्लीज। दूसरा पॉइंट है, ये में पॉइंट हुआ था रेनवल फीस। रेनवल फीस मीन्स जिसको रजिस्ट्रेशन या मेंबरशिप लिए 5 साल हो चुके हैं, उसका रेनवल फीस जेसीओ सालों का 500 रुपया 50%, वार्षिक का 300 रुपया और बिन नारियों का सिर्फ 1 टाइम।